Yes, good morning all of you. Welcome to my channel which is Freaky Tutorials. आज का जो हमारा वीडियो है वो है चैप्टर सर्कल्स पे और क्लास 10 सर्कल्स। सर्कल्स का नाम सुनते ही बच्चे डरते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है क्योंकि 10th क्लास के बच्चों ने यही चैप्टर 9th में किया था। बट 9th का जो सर्कल है वो डिफिकल्ट है बिकॉज एक तो बहुत लेंथी का वो चैप्टर क्योंकि उसमें बहुत एक्सरसाइजेस थी, 3-4 एक्सरसाइजेस थी एंड अनदर थिंग उसमें बहुत प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। उस चैप्टर में हर एक्सरसाइज में नई नई प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। ओके, सो 10th क्लास का जो सर्कल है वो बहुत इजी है एज कंपेयर टू 9th क्लास। ओके, एक तो 2 एक्सरसाइजेस है प्लस पॉइंट। पहली एक्सरसाइज बहुत शॉर्ट है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, मोस्टली 1-2 प्रॉपर्टीज से ही सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। ओके, सो डोंट वरी गाइस, this chapter is very easy. Okay friends, so let's start with the introduction part of the chapter. As you know that this is your circle, right? देखो बेसिक चीजें तो मैं नहीं बताऊंगी सर्कल में कि ये डायमीटर है, ये रेडियस है, ठीक है, ये डायमीटर है, ये रेडियस है, ये सब आप चीजें जानते हैं। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताती हूँ जो जो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। नंबर 1, दिस इज योर सर्कल। सर्कल में कुछ चीजें हैं जैसे टेंजेंट हो गया, सेकेंट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये चीजें पता होना जरूरी है। नंबर 1, कम टू द टेंजेंट। अगर कोई भी लाइन आपके सर्कल को बाहर से टच कर रही है, किसी भी पॉइंट से सर्कल को टच कर रही है, तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट। What is this? This is your tangent. ठीक है, आप इस लाइन को क्या कहोगे? This is your tangent. Okay students? Number 1 part. Number 2, this is your circle. अगर आपके सर्कल को कोई भी लाइन अंदर से क्रॉस कर रही है या डिवाइड करके जा रही है, ओके, चाहे हाफ हो रहा है चाहे हाफ से भी कम है, मतलब कुछ पार्ट को कट कर रही है सर्कल का, तो वो आपका होगा सेकेंड। ओके, क्लियर? नंबर 3, सपोज दिस इज योर सर्कल एंड दिस इज योर टेंजेंट। अगर आपका ये एज यू नो दैट दिस इज योर सेंटर, अगर आपका सेंटर आपके टेंजेंट को टच कर रहा है, या आपकी जो रेडियस है, एज यू नो दैट दिस इज योर रेडियस, रेडियस हाफ होता है, ओके, तो ये क्या होगा? दिस एंगल इज ऑफ योर 90 डिग्री। ठीक है, अगर रेडियस अगर आपके टेंजेंट को टच करता है लाइक दिस, तो ये एंगल आपके कितने के होंगे? 90 डिग्री। ठीक है, चाहे कहीं पे भी कर रहा हूं लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो ऑफ योर 90 डिग्री। ठीक है, सेंटर या फिर रेडियस जो है अगर आपके टेंजेंट को टच करता है तो वो एंगल्स आपके होंगे 90 डिग्री। नेक्स्ट, सर्कल है, सर्कल से बाहर कोई लाइन है, ना वो उसको टच कर रही है, ना वो अंदर से क्रॉस कर रही है, ना उसके सेंटर को टच कर रही है, तो ये लाइन आपकी क्या होगी? नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग। ओके, तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी और है, सपोज कोई भी 2 टेंजेंट ड्रॉन हुए हैं, एक्सटर्नल टेंजेंट लाइक दिस, वो एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। दिस इज योर एक्सटर्नल टेंजेंट। ठीक है, जो टेंजेंट जो है एक्सटर्नली बाहर वो मीट कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये जो आपके टेंजेंट्स हैं ये आपके क्या होंगे? इक्वल। AB इज इक्वल टू CD। एक प्रॉपर्टी ये भी है, अगर आपका कोई भी टेंजेंट आपके कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाके मीट कर रहा है तो वो दोनों क्या होंगे? टेंजेंट्स इक्वल। अनदर थिंग, अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल मैंने क्या बोले अभी इसमें
अगर कोई भी सेंटर या रेडियस आपके टेंजेंट को टच करता है तो वो एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री, क्योंकि ये आपके टेंजेंट को टच कर रहा है सेंटर, ये दोनों 90 के हो गए। और ये एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल, x इज इक्वल टू y, इसको p और q दे दो, एंड p इज इक्वल टू एंगल q, वो भी क्या होंगे इक्वल। ओके, सो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज जो आपके सर्कल चैप्टर में यूज होनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर में यूज होनी है, जो टेंजेंट है एंड जो ये इंक्लाइंड वाला पॉइंट है, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में होंगे। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे कि एक सर्कल से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें। जो सेकंड एक्सरसाइज है इन दो प्रॉपर्टी बेस्ड पे क्वेश्चंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, यस, नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 10.1। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी अ सर्कल हैव। ये कह रहे हैं कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सर्कल, आप इसमें कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, सो मेनी, इनफाइनाइट, लाइक दिस 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 दिस, ठीक है, सो मेनी यू कैन ड्रॉ, ठीक है, सो मेनी। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 2, अ टेंजेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट। ये कह रहे हैं अगर कोई टेंजेंट है और टेंजेंट मतलब एक टेंजेंट है सर्कल का, इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट, वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 1 पॉइंट। ओके, एक टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन नंबर 2 के ही पार्ट्स है। ओके, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को इन अ 2 पॉइंट्स। सपोज दिस इज योर सर्कल, लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, मींस सर्कल, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको क्या बोलूंगी मैं, जिसको कट करती है सर्कल को, अगर कट करके जाती है क्रॉस करके, तो उसको मैं कहती हूँ सीकेंट, उसे मैं क्या कहती हूँ सीकेंट। Now next is the common point of a tangent to a circle is called. ये कह रहे हैं कि सर्कल के जो टेंजेंट है उसका जो कॉमन पॉइंट है, दिस इज द कॉमन पॉइंट जहां पे मीट कर रहे हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट है उसका कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दोनों का जो सेम होगा पॉइंट, उसको मैं क्या कहूंगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी क्लियर किया था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट भी है। एंड गाइस वन थिंग मोर, इस चैप्टर की थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे डिस्कस करूंगी थ्योरम भी, बट इस एक्सरसाइज में जैसे फिल द ब्लैंक सेक्शन ए में आ सकते हैं, एंड जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका सेक्शन बी में आ सकता है क्वेश्चन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। सपोज दिस इज योर सर्कल पी क्यू एट द एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। एट अ पॉइंट पी, बच्चे गलती क्या करते हैं, पूरा टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे पी क्यू को, इतना ही पढ़ेंगे, बट आगे पढ़ो पहले। अ टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, पी जो है अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस 5। तो इट्स मीन ये रेडियस, दिस इज योर पॉइंट पी, ये 5 दिया हुआ है आपको, दिस इज योर ओ ऑफ द रेडियस 5, मीन अ लाइन थ्रू अ सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आपको पूरी लाइन की करनी है, ये पी क्यू पूरा टेंजेंट ड्रॉ नहीं करना है, आपने यहां से ड्रॉ करना है टेंजेंट। ओके, और द सेंटर ओ एंड द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू, तो ये क्या हुआ है, तो ओ क्यू क्या आ गया आपका 12 गिवन है। फाइंड क्या करना है, पी क्यू, तो आपको ये पी क्यू फाइंड करना है। आप देखो ये राइट एंगल है,
पाइथागोरस लगा के मैं इसमें OQ फाइंड कर सकती हूँ। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है मेरा OQ, p कितना है आपका OP, बेस कितना है PQ। ओके, OQ है आपका 12, OP है आपका 5, PQ आपको फाइंड करना है। 144 माइनस 25, PQ का स्क्वायर आ गया 109। तो PQ कितना आ गया आपका √119। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिया था तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में डायग्राम फ्रेम करने में प्रॉब्लम आती है, फिगर बनाने में। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ फिगर इसकी। PQ टेंजेंट जरूर दिया हुआ है, मैंने इसलिए इसको लेंथ क्यों नहीं पूरा PQ क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। P ऑफ अ सर्कल, जो पॉइंट P है ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो इट्स मीन दिस इज द रेडियस। मीट अ लाइन थ्रू अ सेंटर, सेंटर से है। ओके, तो P यहां से ड्रॉ होगा तो Q को आगे एक्सटेंड करोगे, चाहे इधर फ्रेम कर लो चाहे इधर। ओके, नेक्स्ट, इन केस अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी पॉइंट में अगर आपको डाउट लग रहा है देन प्लीज कमेंट मी इन बॉक्स सेक्शन। ओके, नाउ ये लास्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया आपने एंड द टू लाइंस पैरेलल, आपने टू लाइंस पैरेलल ड्रॉ करनी है टू अ गिवन लाइंस, इन दोनों लाइंस के, लाइक सच दैट वन इज टेंजेंट, एक आपने टेंजेंट के पैरेलल ड्रॉ करनी है एंड द अदर इज द सीकेंट, एक आपने सीकेंट के पैरेलल ड्रॉ करनी है। सो दिस इज योर टेंजेंट एंड दिस इज योर सीकेंट। तो इसके पैरेलल कहां ड्रॉ कर लो, बाहर ड्रॉ कर लो आप, इसको L नाम दे दो, PQ A B। फिगर बन गई मेरी। आप इसमें लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, लाइक PQ इज टेंजेंट एंड PQ इज पैरेलल टू L। ओके, आप इसको लिख सकते हो लाइक PQ इज टेंजेंट and PQ is parallel to L. Okay. Now next is secant. AB is secant and AB is parallel to L. ये आप लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन, बट इन्होंने इस क्वेश्चन में सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें दो लाइंस आपने पैरेलल ड्रॉ करनी है सच दैट एक टेंजेंट होगी, जैसे ये टेंजेंट थी तो इसके पैरेलल में ये ड्रॉ करनी है। दूसरा उन्होंने जो सीकेंट बोला था ड्रॉ करने के लिए, मैंने सीकेंट ड्रॉ किया और उसके पैरेलल L। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 10.1। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर बहुत इजी है, होपफुली आपको ये मेरा जो मेथड है, मेरा जो वे है करवाने का आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। इन केस इफ यू फील एनी क्वेरी और एनी डाउट इन एनी स्टेप देन यू कैन कमेंट इन इनबॉक्स सेक्शन। और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज हिट द बेल आइकन एंड प्लीज लाइक माई वीडियोस, और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।